नमस्कार साथियों। कुछ दिन से चर्चा में एक टॉपिक बना हुआ है, आज उसी टॉपिक पे हम लोग भी बात करेंगे। काफ़ी दिन से नज़र बनाए थे और देख रहे थे अब तक क्या निकल के आता है, क्या इस पे अपडेट आता है, उस पे हम बात करेंगे। तो फाइनली वो अपडेट आ गया है और काफ़ी सारे जगहों पे नज़र बनाए रखे थे। ये जो सामने डिस्प्ले पे आप देख रहे हो वक्फ बिल अमेंडमेंट जो हुआ है माननीय गृह मंत्री द्वारा, तो इस पर कई राजनीतिक कयास से बयानबाजी चालू हो चुका है। तो हम लोग अभी बिहार विधानसभा को लेकर ज़्यादा ध्यान में रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके इर्द गिर्द रह के ही इसको समझेंगे। इतने दिन से आप लोग देख रहे होंगे तमाम जगह ये एक मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 को देख लें या अन्य चुनाव को भी देखें, तो वहां पे एक ही कार्ड खेला जा रहा है, क्या? वक्फ बिल। इतना महत्व क्यों हो गया है, क्यों इतना चर्चा का विषय बना है? तो रीजन है, आपको समझाएंगे, कुछ बताएंगे। उससे पहले हम लोग कुछ हेडलाइन देख लेते हैं जो ये न्यूज में चल रहा है, गूगल पे है, वो सब सारे चीज़ें देख लेते हैं और उसको समझने के बाद आपको चीज़ें बताते हैं। चलिए, ये बिहार का न्यूज है, तो ये हम लोग ने सर्च मारा था बिहार से रिलेटेड इससे क्या निकल के आते हैं। तो इसका यह निकल के आया है कि वक्फ बिल जैसे ही आया तो अलग अलग चीज़ें चलने लगा। यहाँ के जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं जैसे तेजस्वी यादव, उन्होंने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला से नीतीश कुमार ही इस बिल को पास करवाए हैं, अगर वो इस बिल में समर्थन नहीं देते तो पास नहीं होता। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुस्लिम वोट को साधने में लग गए। इस बिल को आते ही जितने भी गठबंधन के लोग हैं नीतीश कुमार को घेरने लगे, तो कहीं कोई जो साथ में है चंद्रबाबू नायडू को भी साधने लगे से अगर ये दो लोग नहीं चाहते तो ये बिल कतई पास नहीं होता। चलिए, यह बात कहीं ना कहीं हकीकत भी है और इस चीज को प्रशांत किशोर भी साफ तौर पे नीतीश कुमार पे एक पत्ता खेलते हुए बोल दिए से हाँ, नीतीश जी ही इसको पास करवाया है, नीतीश जी के ही समर्थन से पास हुआ है। तो और आगे की थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है हमारी सरकार आए तो बिहार में लागू नहीं होगा वक्फ बिल, कूड़े में फेंक देंगे। कौन बोले? तेजस्वी यादव। अरे साहब, जब सांसद में वो वैसे साहब बोले इसको नकार देंगे, हम इसको फाड़ते हैं, तो माननीय गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुना आपने? कैसे नहीं मानिएगा? मानना पड़ेगा, देश का कानून है, हर वो व्यक्ति को मानना पड़ेगा जो भारत में रह रहा है, भारत की गरिमा की बात है। तो इस तरीके का जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका स्टेटमेंट रहता है, संसद में दहाड़ते हुए बोलते हैं। लेकिन बिहार में एक अलग राजनीतिक शुरू हो गया है। क्या? तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कूड़े में फेंक देंगे। आगे के देखिए, यहां पे देखिए कुछ मुसलमानों के नए सिरे से भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी वक्फ संशोधन पर क्या, शहनवाज हुसैन भी वक्फ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया से हाँ, इससे किसको घाटा था, वक्फ बिल है क्या, पहले था क्या? पहले किसी भी जमीन पर हाथ रख दे तो वक्फ का हो गया, लेकिन उसमें कई सारे खामियां हैं जिन्होंने इन्होंने बताया। भाजपा के नेता हैं तो कई लोग बोलता है ऐसे, भाजपा में है तो भाजपा के ही विचारों पे बोलेंगे। आए कहीं ना कहीं सत्य भी ऐसे, हाँ ठीक है, पार्टी धर्म भी उनको कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हकीकत में समझेंगे तो बात यह है से इनकी बातों को आप सही मानेंगे। रीजन क्या है? वक्त की प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी मनमानी, उनका अपना रूल एक अलग है, उसमें किसी भी भारत सरकार का वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन उसमें बताया गया से उसमें कौन कौन से अब शामिल रहेंगे, किस प्रकार से उसका संचालन किया जाएगा, तो ये सारे चीज़ है। उसके बाद में उसमें कई सारे अमेंडमेंट है, वो भी किया गया है। तो यह सारे चीज़ इन्होंने, अगर इनके स्टेटमेंट सुनेंगे, बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट में भी बताया इन्होंने से हाँ, किस तरीके से चीज़ें समझेंगे।
ये सारे चीज था। लेकिन बिहार की राजनीतिक में देखिए, अब थोड़ा तेजस्वी यादव को देख लें। तो तेजस्वी यादव को जब देखेंगे, कई सारे आपको न्यूज कट मिल जाएगा। अच्छा, सामने सामने इनका भी कुछ स्टेटमेंट है। हमारे जो विजय सिन्हा जी हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बोला, वक्फ बिल को न मानने वाले देशद्रोही है। देखिए, एक नया मतलब यहाँ पे बिहार में राजनीतिक छेड़खानी हो गया से, हाँ अब इसको राजनीतिक मुद्दा बना दें। तो इस बार तो एक चीज फाइनल हो गया है, बिहार में किसी भी सरकार हो, लेकिन उसका एक ही मुद्दा रहेगा, वक्फ बिल। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले वोट भी लेंगे तो उसी के नाम पे, और राजद वाले राजनीति भी करेंगे तो उसी के नाम पे। से अगर उसको नहीं मानते हो, वो आपके साथ गलत हुआ है, तो आप हमारे साथ आ जाओ। ये कहेंगे देखो हमने बदल दिया, तो हिंदू पता खेले तो तुम हमारे साथ आ जाओ। तो बात कुछ भी हो, लेकिन इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वक्फ बिल पे ही रहेगा, इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो बिहार में हाल में चुनाव है, देखिए जहां पूरे देश में, पूरे राजनीति, जहां ओवैसी साहब का भी इतना स्टेटमेंट नहीं है, उससे ज्यादा तेजस्वी यादव इसको मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? तो बिहार में मुस्लिम वोट अपने पक्ष में करना है। बिहार के मुस्लिम नाराज हो गए हैं क्योंकि उनको टिकट कम देते हैं, उनको मौका कम देते हैं। तो एक इस बार वक्फ बिल से ही रुझा लिया जाए अपने। उसके साथ ही और क्या कहते हैं, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, ठीक है। हाँ, यह एक और चीज हुआ है, जदयू में भी अलग अलग पार्ट हो गए हैं। कुछ खेमे के लोग वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार को बोला से, हाँ अब ये पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब ये भाजपा के कहे जाने पे ही कुछ भी अपना कदम उठा रहे हैं, अपने निष्पक्ष होकर अपने स्वेच्छा से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। तो कई सारे उनके पार्टी से जो मुस्लिम नेता से छोड़ भी दिए हैं। साथ ही साथ जो राजद के जो नेता हैं इस पे काफी एक्टिव हो गए हैं। अगर कटिहार के तरफ के देखें उन लोग राजद के नेताओं को, तो बड़े बड़े बोर्डिंग लगाकर ये दुष्प्रचार में लग गए हैं से वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने कर दिया है। तो आप नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, नीतीश कुमार को वह गद्दी से उठाकर फेंकना चाहते हैं, तो हमारे पार्टी यानी आरजेडी को वोट दे। यही चीज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सेम चीज अभी लालू यादव का तबीयत खराब है तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय देखिएगा जब लालू यादव संसद में खड़ा होकर बोले थे कि पूरे पटना का जो जमीन है वक्फ बोर्ड कब्जा कर लिया है। यह उनके सांसद में वक्तव्य था जब वो सांसद में थे, सांसद जब थे तब का। लेकिन आज एक समय आ गया है जब उसका ही विरोध कर रहे हैं, संशोधन पे ही विरोध कर रहे हैं और वक्फ बिल के साथ जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक का खेल है, कल किसी के साथ, आज किसी के साथ, फिर कल किसी के साथ। हमेशा उतार चढ़ाव फेर बदल करते रहेंगे। जैसे नीतीश कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, से अगर उनको कुर्सी पर रहना है तो चाहे वो राजद के साथ गठबंधन करे या भाजपा के साथ गद्दी पे रहना है। सेम सिचुएशन यहाँ राजद के साथ भी हो गया है, तेजस्वी यादव के साथ भी हो गया है। से एक तरह तो उनके पिताजी इसके अगेंस्ट में थे, तो आज उनके सपोर्ट में तेजस्वी यादव खड़ा हो गए हैं। तो राजनीति का खेल है बाबू, जब जिससे लालच रहेगा उसके तरफ आप झुकेंगे। और भी थोड़ा हेडिंग आपको दिखाते हैं। देखिए एक और चीज यहाँ पे देखिए आ गया, नीतीश कुमार की सीधी चाल परी उल्टी, वक्फ बिल के समर्थन से नाराज मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी। काफी सारे न्यूज में चल रहा है और काफी लोग छोड़ा। ठीक है, ये होना ही था। अगर आपको कुछ लोग उस विचारधारा में एडजस्ट नहीं करते हैं तो वो छोड़ेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ इसमें और भी चीजें हैं। क्या है, मौलिक क्या ये कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनका कहना है से वक्फ बिल 2025 का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद। अब तो ये हद ही कर दिए, जो बिल सांसद भवन में बदल दिए गए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाके आप क्या जताना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट कानून के अलग थोड़े ना है, जो संसद की कार्रवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बाधा नहीं डाल सकता, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये कांग्रेस नेता अब गए हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से फटकार लगा के जब भेजेगी तब इनको समझ में आएगा से हाँ ये मुद्दा बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को समझता है से यहाँ पे अगर राजनीतिकरण कोर्ट में भी होगा तो हमें किस तरीके से इनको सबक सिखाना है, सीखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा का किस प्रकार के मुद्दा रहेंगे, कैसे महागठबंधन के लोग चुनाव का जो परिणाम है किस प्रकार लेंगे, कैसे वक्फ बिल को लोग पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हो यूज करेंगे, एनडीए वर्सेज इंडिया यहां पे कैसे होगा, कैसे होगा, ये सब देख समझने वाली बात है और ये समझेंगे। इसी पे बिहार का विधानसभा चुनाव निकाल दिए जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, आप लिख कर रख लीजिएगा। जहां जहां भी हुआ तो बोला जाएगा हम इसको बदल दिए, तो फिर दूसरे वाला पार्टी क्या कहेगा, हमारी जब सरकार आएगी, जैसे तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आएगा तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे, कूड़े में फेंक देंगे। तो ये चुनावी प्रोपेगेंडा रहेगा, बाकी कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है और एक कानून बन चुका है। तो इस चीज़ को मुस्लिम भाई आप सभी से निवेदन है, समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं, पहले अच्छे से जब समझिएगा तो आपको लगेगा से ये आपके हित के लिए है, जो गरीब मुस्लिम भाई हैं ये उनके लिए है। तो आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और समझिए, आपके हित के लिए बनाया गया है, आपके अगेंस्ट के लिए कतई नहीं है ये कानून। और कहीं भी कानून जब बनाया जाता है तो लोगों को हित के लिए बनाया जाता है, अहित करने के लिए कभी भी कोई भी कानून, कभी भी संविधान नहीं बनता है, न ही संशोधन होता है। बाकी उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। बाकी कमेंट माध्यम से बताइएगा, एनडीए जो गवर्नमेंट है क्या मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी की है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ, NSNB इंडिया न्यूज़ के साथ। बाकी मेरा नाम है विवेक, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक, और ये जो स्क्रिप्ट का तैयार किए हैं ये अमन किए हैं। बाकी